हम्म, अभी 9 बजे का टाइम है, आप लोग क्यों लेट हो जाती हो? लेट तो मैं हो गया लिंक भेजने में, लेकिन जब मैं लिंक भेज रहा हूँ तो फौरन जल्दी से सबको ऐड हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी 2 4 6 8 10 लड़कियां ऐड हुई हैं बस। हालांकि इस बैच में तकरीबन 25 30 लड़कियां हैं। हाँ जी। देखो, मेरा कल शायद दिल्ली जाना हो, परसों दिल्ली जाना हो, तो शायद आप लोगों की नागा हो जाए। कल जाना हुआ तो आप लोगों की नहीं होगी, दूसरे बैच की नागा होगी। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ, आप लोगों की नागा नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों का टाइम जुमेरात का है। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था, बताओ जल्दी से। गुस्ल के अकसाम। जी। गुस्ल के अकसाम। और क्या क्या पढ़ाया गया था? मुफ्ती साहब आप मर्द। सैटरडे को क्लास लिए थे? हाँ, लिया था मैं सैटरडे को क्लास, तो पता है मुझे तो। मेरा तो कनेक्ट कनेक्ट ही नहीं हुआ है। चलिए, कोई बात नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगी। फर्ज गुस्ल, सुन्नत गुस्ल का और मुस्तहब गुस्ल का हो गया था। हाँ, और कुछ भी तो पढ़ाया था मैंने, और जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, और क्या क्या पढ़ाया था? नहीं, इतना ही होता है सब। जी। इतना ही हुआ था। गुस्ल कितनी चीजों से फर्ज हो जाता है, कोई बताओ जल्दी से। अरे, गुस्ल कितनी चीजों से फर्ज हो जाता है? हम्म। 3 चीजों। बताओ कौन कौन सी वो 3 चीजें। औरत के लिए हैज की है हालत में, निफास के बाद, और निजाबत की हालत में। हम्म, जनाबत। जनाब और मैयत को गुस्ल देना फर्ज। हाँ, वो भी फर्ज है मैयत को। गुस्ल देने से? फर्ज भी है वो सुन्नत भी नहीं। है। क्या बोल रही हो? अरे जल्दी से बताओ, कभी तक क्लियर नहीं बताया किसी ने। हैज की हालत में, निफास के बाद, और निजाबत की हालत में गुस्ल फर्ज होता है। जनाबत, जनाबत, निजाबत नहीं, जनाबत। जनाबत। सॉरी, जनाबत। जनाबत। चलो, जनाबत। सारी चीजें समझ आ गई थी। जी। या और बताओ, कोई गुस्ल कितनी चीजों से फर्ज हो जाता है? अब मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। एक आदमी और एक औरत 4 महीने से नहीं नहाए हैं। अब वो आपसे आके पूछते हैं कि 4 महीने से हम नहीं नहाए हैं, तो क्या हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज? अरे बताओ। नहीं बता रहा कोई भी। एक अस्सलाम आदमी वालेकुम। एक आदमी एक औरत आप लोगों में से किसी के पास आते हैं और ये पूछते हैं कि हम 4 महीने से नहीं नहाए हैं, तो क्या हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया कि नहीं हुआ? बताओ। मुफ्ती साहब, औरत के ऊपर तो हो गया होगा फर्ज। हम्म। और और मर्द के देखो, ऊपर हेलो। नहीं हुआ। अगर वो जिनाबत की हालत में होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। शाबाश, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है। तो आपके हो गया होगा कैसे, आप क्या पूछोगी? आप जब, मान हम लीजिए कोई औरत पूछेंगे आती है उनसे। आपके पास, कोई औरत आपके पास आती है और वो ये पूछ रही है आपसे कि 3 4 महीने से मैं नहीं नहाई हूँ, मेरे ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया कि नहीं हुआ, आप क्या जवाब दोगी उसे? हो गया उनके ऊपर तो। नहीं, तो आपने ये बोला हो गया, तो अब वो पूछे कैसे हो गया, क्या जवाब दोगी आप? हैज हम की हालत। हैज की हालत में, क्योंकि हैज की हालत में हो गया होगा ना, 4 महीने हम उनसे पूछेंगे, तो इसलिए। देखो, हमेशा आप ये याद रखो कि सवाल जब कोई हमसे करेगा तो बाज दफा वो सवाल क्लियर नहीं होगा। ठीक है? आपसे कोई सवाल कर रहा है तो वो सवाल क्लियर नहीं होगा, तो अब वो सवाल क्लियर कराना आपकी जिम्मेदारी है, जवाब नहीं दो फौरन, बल्कि पहले वो सवाल क्लियर करो।
किसी ने आपके पास आके पूछा, ये मैं आपको प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको समझ आए चीजें कैसे समझी जाती हैं, चीजों के जवाबात कैसे दिए जाते हैं, चीजों को हैंडल कैसे किया जाता है। बात समझ आ रही है? तो आप आपसे किसी ने आके पूछा कि 4 महीने से मैंने गुस्ल नहीं किया है, मैं नहीं नहाई, पानी नहीं था, पानी आ गया है, क्या मेरे ऊपर गुस्ल फर्ज होगा? तो आप उससे ये पूछोगी क्या तुम्हारी शादी हो गई है? वो बोलेगी हाँ शादी हो गई है। तो आप पूछोगी क्या हस्बैंड से मुलाकात की थी? वो कहेगी हाँ की थी। तो आप बोलोगी गुस्ल फर्ज हो गया। या वो कहेगी शादी नहीं हुई। तो आप बोलोगी पीरियड आता है? कहेगी जी आता है। तो आप बोलोगी जब पीरियड आता है तो लास्ट टाइम जब आया था उसके बाद आप नहीं नहाई? तो बोलेगी नहीं नहाई। तो फिर आप बोलोगे गुस्ल फर्ज हो गया। या कोई औरत है तो आप कहोगी पीरियड, वो बोलेगी पीरियड नहीं आया, क्योंकि बाज दफा पीरियड ना आना, किसी को पीरियड नहीं भी आता है। बहुत सारी लड़कियां औरतें ऐसी हैं जिनको पीरियड नहीं आता है। तो किसी को पीरियड नहीं आता होगा तो आप ये कैसे कह दोगी कि आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया? तो कभी कभी सवाल जो होता है वो क्लियर नहीं होता। उस सवाल को क्लियर करना, ये क्या होता है, हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उस सवाल को क्लियर करो। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी। जी अच्छा, आ रही वजू है जी में मुफ्ती तोड़ने साहब। वाली चीजें तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी थी आप लोगों को। जी पढ़ा दी जी। थी। पढ़ा दी थी ना? हाँ, अब जी। मुझे ये बताओ कि एक औरत को बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की पैदाइश हुई, वो माँ बनी, और माँ बनने के बाद उसको जो है ना कोई निफास का खून थोड़ा सा आया, बंद हो गया। तो वो गुस्ल कब करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? और करेगी तो कब करेगी? नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी? जवाब दो। जब बंद हो जाएगा तो नहाना पड़ेगा, फर्ज है। हम्म, कोई और जवाब दो। किसी किसी औरत अगर को मुफ्त बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके ऊपर गुस्ल कब फर्ज होगा? फर्ज होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो कब होगा? मुफ्ती साहब जब मुफ्ती साहब ब्लड आना बंद पीरियड हो आना जाए। बंद आ जाए, ब्लीडिंग बंद हो जाए तो वो गुसल कर सकती है, उन पर गुसल फर्ज हो जाएगा। फिर फर्ज। वो गुसल करके नमाज पढ़ सकती है, गुसल फर्ज हो जाएगा उन पे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया। तो अच्छा, मान लीजिए जुमा आ गया। अब कोई आपकी बहन आपसे कह रही है कि आपने पूछा नमाज नहीं पढ़ रही हो, तो वो बोल रही है कि बहन क्या करें, हम तो नहा नहीं पाए, घर पे पानी नहीं है, अब नमाज कैसे पढ़ें? मैं के दिन हम तो नहा नहीं पाए। तो आप क्या बोलोगी, नहीं नमाज पढ़ लो या नहाना जरूरी है? नहीं, नहाना नमाज पढ़ जरूर। सकती हैं क्योंकि जुमे के दिन नहाना सुन्नत है, फर्ज नहीं है, तो आप नहा सकती हैं बिना नहाए। यहाँ पे भी तो फिर आपको ये पूछना बिना पड़ेगा नहाए नमाज कि आप जो जी। गुस्ल जुमे की वाजिब नमाज, क्या? आप जो जुमे को नहीं क्यों? नहा रही हो, तो पहले तो ये बताओ कि आप, क्या कोई गुस्ल पीरियड वगैरह वाजिब हो आया था, जाएगा तो या आपको नहाना गुस्ल जरूरी फर्ज हो। हो गया था? आप गुसल उससे फर्ज तो पूछोगी। नहीं है। आप वो बोलेगी कि नहीं मेरे ऊपर गुस्ल फर्ज जी तो जी। नहीं हुआ। तो आप बोलोगी फिर ये हाँ, जुमे के दिन जो नहाना है ये सुन्नत है। ठीक है। सुन्नत है, नहा सकती हैं। अच्छा, मसनून गुस्ल कौन कौन से हैं बताओ जरा। मसनून अरे गुस्ल। मसनून दिन गुस्ल में की डर लगना, बताओ। जी जी। डर। दिन में डर लगना, आंधी आंधी हो या तूफान में, सफर से आने के बाद, हाँ हाँ। और सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद ये तो मुस्तहब के गुस्ल हो वक्त। गया। मैं पूछ रहा हूँ मसनून गुस्ल, अच्छा। मैंने कितने गुस्ल की कितनी किस्में बताई? जुम्मा के दिन। तीन मैंने बताए थे गुस्ल आपने, की, हाँ, तीन गुस्ल की बताए थे। कितनी किस्में बताई थी फर्ज मैंने? तीन। तीन। तीन तीन बताई थी मुफ्ती साहब। फर्ज, तो सुन्नत और सुन्नत और मुस्तहब। मुस्तहब। सुन्नत, मुस्तहब और फर्ज। सुन्नत, मुस्तहब और फर्ज। तो सुन्नत बताओ मुझे, सुन्नत गुस्ल कौन कौन से हैं? जुम्मा के मुफ्ती दिन साहब जुमे के दिन और जुम्मा का ईद के दिन गुसल पहला करना, एहराम अरफा के बांधने से दिन, पहले और अरफे के दिन। तो इतनी सी बात काहे नहीं समझ आ रही आप लोगों को भाई? है? और दो तीन लड़कियों के अलावा पता नहीं क्या सब सो रही हैं कि क्या कर रही हैं, मेरे समझ से बाहर है। कुछ लड़कियां तो ऐसा लगता है कि वो शायद उन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया है, या ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या जासूसी करने तो नहीं आ रही है वो कहीं बाहर से। है? बोलती ही नहीं है कुछ, आवाज ही, कुछ लड़कियों की तो आवाज ही नहीं सुनी मैंने अभी तक। क्या मतलब बोलने से क्या है? क्यों ज्वाइन कर रखी है क्लास आप लोगों ने? देखने के लिए
कि सबको देखो कि सब क्या बोल रहे हैं। कुछ बोलो, बोलने की कोशिश करो। जब मैं ये सवालात कर रहा हूँ तो मैं इसलिए करता हूँ ताकि कोई बोले। अब ये 2-3 लड़कियों के अलावा कोई बोलता ही नहीं। बोलोगी नहीं तो कैसे सीखोगी आप लोग? हदीसें कितनी हो गई थी बताओ? 9 हदीस। जी। 9 हो गई थी नौ। मुफ्ती साहब। 9 9 9। हदीस हो गए। कम से कम गिनती पे तो बोल लो। नौ नौ बोलो सब, एक एक करके। 9 नौ नौ बोलो जल्दी से सब। 9। देखो, नौ भी एक ही 9 लड़की बोल रही है जो जवाब दे चुकी है। अरे सब बोलो एक साथ। नौ 9 नौ हदीस हो बोलो चुका जल्दी है। से सब। जी पूरा 9 हदीसें 9 कंप्लीट हो हदीस हो चुकी गई है। है मुफ्ती साहब। चलो अब कुछ 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 के जो बैठी हुई है पर्दे में, कुछ की जबान तो हिली कम से कम। जिनकी जबान नहीं हिली है वो बोल लो जल्दी से। नौ नौ बोलो जल्दी से। 9 हो गई। हाँ। 9 हदीस। नहीं तुम्हारी मीठी आवाजों को नजर लगी जा रही है ना। हद कर रही है बिल्कुल। मुझे बोलना पड़ रहा है नो नो, चीखो नो, तब भी नहीं कोई बोल रहा है। चलो छोड़ो, मत सुनाओ तुम अपनी आवाज। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 9 हदीस हम लोगों की हो गई थी। नबी हदीस कौन सी थी, जल्दी बताओ। अरे नबी हदीस कौन सी थी? अलमुस्लिम मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हाँ। मन ऐसा सलीम लग रहा है ये जब से मुस्लिम क्लासेस शुरू हुई हैं, ये जिन्होंने अभी हदीस सुना, अभी जिन्होंने हदीस सुनाई है, ऐसा लग रहा है ये पहली बार बोल रही है क्लास के अंदर शायद। मैं नहीं आवाज मुफ्ती से पता। साहब, अच्छा चलिए फिर तो हमने तो बताइए। 4-5 मरतबा सवाल भी किए अब मैं हैं। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आवाज को पहचानने की मेरी पावर बहुत अच्छी है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं 8 साल बाद 5 साल बाद भी मुझे कॉल करते हैं, और वो बस इतना बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, रॉन्ग नहीं, न्यू नंबर से कॉल कर रहे होते हैं, तब भी मैं पहचान लेता हूँ। इल्ला माशाल्लाह कभी ऐसा हुआ है कि 5-6 सेकंड का मुझे टाइम लगाओ जी सुनने में, मैंने ये बोलता हूँ फिर मैं, अच्छा जरा दोबारा बोलो, जरा एक बार और बोलो। तो वो एक बार और बोलते हैं तो मैं फौरन पहचान लेता हूँ भाई तुम। खैर, आवाज आप लोगों की पहचानने में आती रहे, इसीलिए वक्तन फवक्तन जवाब दे दिया करें आप। शर्माना बंद करें थोड़ा सा। पर्दे में आप हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतना पर्दे में भी ना रहें कि हमें पता ही ना चले कि आप सो रही हैं या जाग रही हैं। अपने जागने का सबूत देती रहा करो, ठीक है। गिनती बोल लो। जब मैं हदीस पूछूं हदीस कितनी हो गई थी, तो 9 बोल लो, 8 बोल लो, कुछ तो बोलो लेकिन। तो हदीस नंबर 10। वहीं युहरमुर रिफ्का युहरमुल खैरा कुल्लहू। मैं युहरमुर रिफ्का, माइक ऑफ करो। जितने भी ये खटर पटर आ रही है आप लोगों की, नहीं आना चाहिए। सही है। मैं युहरमुर रिफ्का युहरमुल खैरा कुल्लहू। इस हदीस का तर्जुमा है कि जो शख्स नरम आदत से महरूम रहा वो सारी भलाई से महरूम रहा। तो नरम आदत, आजकल जो है ना, लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं, नक चढ़े हो रहे हैं, मुंह चढ़े हो रहे हैं, दिमाग चढ़े हो रहे हैं, जितने चढ़े हैं ना वो सारे आज लोगों के अंदर मौजूद हैं। नरमी लोगों के अंदर से खत्म हो रही है। हर आदमी अफलातून बना फिर रहा है। अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया कि जो शख्स नरम आदत से महरूम रहा वो सारी भलाई से महरूम रहा। आपकी तबीयत के अंदर नरमी होना चाहिए। आपके मिजाज के अंदर नरमी होना चाहिए। आपके बोलने के अंदर नरमी होना चाहिए। आपके अखलाक में नरमी होना चाहिए। आपकी हर चीज के अंदर नरमी होना चाहिए। लेकिन आजकल नरमी खत्म हो रही है। लोगों के अंदर से नरमी, अखलाक से नरमी, बातों से नरमी। जरा सी एक बात आपके मिजाज के खिलाफ हो जाए, वो आदमी को चेक करना हो ना, तो उसके मिजाज के खिलाफ कोई बात कह के देखो तो पता चलता है कि किसके अंदर कितनी नरमी है। और जब मुंह के ऊपर तारीफें होती रहे, हमारी अम्मी हमारी तारीफ कर रही हो, भाभी हमारी तारीफ कर रही हो, हम हमारे मुंह पे हमारी तारीफी की जा रही हो, तो हम खूब बोल रहे होते हैं हवा में, माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे ये मेरा दोस्त बड़ी अच्छी है, ये मेरी सहेली बड़ी अच्छी है, मेरी अम्मी बड़ी अच्छी है। लेकिन जब तबीयत के खिलाफ कोई बात कहता है तब असलियत पता चलती है। तो मेरी अजीज बहनों, हमें क्या पैदा करना चाहिए अपने अंदर? नरमी पैदा करना चाहिए। अल्लाह के नबी का इरशाद है, जो शख्स नरम आदत से महरूम रहा वो सारी भलाई से महरूम रहा। इसलिए अपनी तबीयत में नरमी पैदा करो, ठीक है। गैर महरम से नरमी नहीं। गैर महरम के साथ तो नरमी बहुत लोग बरतते हैं। किसी गैर महरम से बात करने का मौका मिल जाए तो अपनी आवाज को बड़े से मीठा करके लड़कियां बोलती हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है, कैसे हाल चाल है, अरे नहीं कोई बात नहीं है ना। गैर महरम से नरमी नहीं होना चाहिए आपकी।
माँ बाप से नरमी कीजिए, आप अपने हस्बैंड से नरमी नरमी के साथ बातचीत कीजिए, आप जो आपके महरम है उनके साथ नरमी कीजिए। गैर महरम के साथ सख्ती, अल्लाह के नबी का इरशाद है कि गैर महरम से अगर बात करने का कभी मौका भी मिले ना, तो उसमें आपके बात करने के अंदाज में सख्ती होना चाहिए। लेकिन हमारी जो आजकल की जो लड़कियां हैं ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट करती हैं। किसी भी जब गैर महरम आदमी से बात करेंगी तो इतना नरम होकर बात करेंगी कि वो बेचारा पिघल जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा रिसेप्शन पर, और चाहे हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे चली जाओ आप, होटल्स के रिसेप्शन पे चली जाओ, और शोरूम्स के जितने भी रिसेप्शन उन पे चली जाओ, लड़कियां बैठी होती हैं। और ये लड़कियां क्यों बिठाई जाती हैं पता है आपको? कि एक चीज तो होती है कि सैलरी कम लेती हैं लड़की। पूरी दुनिया में ये, पूरी दुनिया के अंदर ये कहा जाता है कि इस्लाम औरतों के हक मारता है, हालांकि ये नालायक औरतों के हक मारे बैठे हैं। आदमी की सैलरी होगी 40,000, औरत की होगी 20,000। बॉलीवुड में आप देख लो, जो एक्टर है वो लेता है 10 करोड़, और एक्ट्रेस जो होगी वो ले रही होगी 1 करोड़। हालांकि एक्ट्रेस का काम ज्यादा होता है। रिसेप्शन पे जो लड़की बैठी होती है उसको दिए जाते हैं 10,000, और वही काम अगर आदमी कर रहा होगा तो उसे दिए जाएंगे 20,000। हर चीज में लड़कियों को नालायकों ने पीछे रखा है, और कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को पीछे कर दिया। और लड़कियों को क्यों बिठाला जाता है? आपको नरम आवाज से बात करनी है। आपको बाज लोग तो बिठाते ही इसीलिए हैं ताकि आदमी ज्यादा झिकझिक किचकिच ना कर पाए। क्योंकि जब लड़की सामने होती है तो वो जल्दी से आ, छुट्टे पैसे भी नहीं, मान लीजिए 9 रुपए का उसने 8 10 100 रुपए का सामान लिया, 95 रुपए वो तो 5 रुपए मांगेगा नहीं। जल्दी से आदमी बार्गेनिंग नहीं कर पाता है अच्छी तरीके से, है ना? बार्गेनिंग भी नहीं कर पाता है वो। तो नरमी आपकी किसके साथ होना चाहिए? महरम के साथ होना चाहिए, गैर महरम के साथ नरमी नहीं होना चाहिए। किसी भी अननोन पर्सन से आपको बात करने का मौका मिल रहा है, क्या काम, मैडम वो पापा घर पर हैं आपके? नहीं है पापा घर पर। सख्ती के साथ, यानी आपकी आवाज से उसको लगे भाई ये डरावनी औरत कौन है, डरावनी लड़की कौन है। ये नहीं कि साहब आप आंखों में आंखें डाल के, जी क्या हाल है, अच्छा पापा तो नहीं है, कहाँ से आए हैं आप, चलिए पानी भी पी जाइए, कोई बात नहीं है ना। गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तो मेरी अजीज बहनों, इसका ध्यान रखो बड़ा। आप कॉलेजेस आप कॉलेजेस जा रही हो, आप स्कूल जा रही हो, आप जॉब करने जा रही हो, तो सामने जितने भी गैर महरम आपको नजर आ रहे हैं, आपकी जॉब के दरमियान मजबूरी में आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं, पोलाइटली आपको बात करने का अंदाज नहीं होना चाहिए। ये गैर महरम के साथ गलत है। और यही पोलाइटली बात करना फिर फितने फसाद का, फिर दोस्ती होती है, फिर दोस्ती के बाद लव होता है, फिर लव होता है, फिर लव के बाद कितने फसाद फसाद पैदा होते हैं आप सब लोग जानती हो। जी जनाब, हेलो हाय से ही सारी बात शुरू होती है। इसीलिए इस्लाम ने क्या कहा कि गैर महरम से अव्वल तो बात ही मत करो, और अगर बात करने की जरूरत पड़ जाए तो सख्ती के साथ, सख्ती के साथ। मान लीजिए कॉल किसी अननोन का आ गया, पापा के कोई दोस्त के बेटे हैं, वो उन्होंने फोन किया, आपने फोन रिसीव कर लिया, उन्होंने बोला हेलो, आपने बोला जी हेलो, कौन? आपने बोला जी कौन? उन्होंने बोला मैं उनका बेटा बात कर रहा हूँ, पापा हैं घर पर आपके? आपने बोला जी पापा तो नहीं है, क्या काम है आपको? आपने पोलाइटली बात कर रही हैं आप, आवाज आपको आपने और अच्छी बना ली। आपने देखा होगा ना, लड़कियों की आवाज और ज्यादा चेंज हो जाती है। लड़कियों की आवाज जो नॉर्मल वो घर में बात कर रही होती है, मैं कभी कभी अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाता हूँ, मेरी कजिन्स हैं, तो मेरा एकदम अब तो खैर मैं थोड़ा सा मुफ्ती हो गया, थोड़ा सा इल्म मुझे मिल गया, अल्लाह ने दे दिया। जब मैं जाता था ना, बड़ा मजाक उड़ाता था। मैं देखता था कि मैं उनसे क्या कहता भी था, कभी कभी देख लेता था, तो भाई बाहर आप कैसे बात कर रही थी? और घर घर पे जैसे हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब किसी बाहर वाले से बात करते हैं तो हमारा अंदाज चेंज हो जाता है। ये चीज आप लोग बखूबी जानती हो। अपने अपने गिरेबानों में झांक के देखो, आप अपने अपने दिल से पूछो कि जैसे हम घर पे बात कर रहे होते हैं, जब यही बातें हम बाहर किसी आदमी से करते हैं, किसी लड़के से करते हैं, तो हमारा अंदाज कितना चेंज होता है। सारा गुफ्तगू का अंदाज ही चेंज हो जाता है। घर पे कुछ और होते हैं हम,
तो अब ये चल रहा है जी, पापा नहीं है, आप बता दीजिए काम क्या है, क्या अच्छा आप कौन है, क्या मैं उनकी बेटी हूँ, फुला हूँ, अच्छा आप क्या करती हैं। अब ये बातें आगे बढ़ती हैं। आपको क्या करना है, नरमी नहीं, यहाँ तो आप सख्ती से, जी हेलो कौन, क्या काम है, पापा तो अभी घर पे नहीं है, अब बताइए किससे क्या काम है आपको, पापा से बात करनी थी, ठीक है नाम बता दीजिए, पापा आ जाएंगे बोल देंगे। वो भी सोचेगा यार कौन है ये, इतनी खतरनाक औरत। इससे क्या होगा कि फितने के दरवाजे बंद हैं आपके, आगे रास्ते नहीं खुलेंगे फितने के। बात समझ आ रही है। आज आप देखिए कि कोई अगर लड़का आपसे बात करने की कोशिश करे और आप सख्ती के साथ उससे बात करती हैं, तो वो हिम्मत नहीं कर पाता आपसे बात करने की, आगे वो बात करेगा ही नहीं, कि बड़ी खड़ूस लड़की है, अरे भाई इससे नहीं है, सवाल ही नहीं है, तो सही से जवाब नहीं दे रही। जितने भी प्रॉब्लम्स का दरवाजा ओपन होता है और जितने भी फितने फसाद के दरवाजे ओपन होते हैं, वो यहीं से ओपन होते हैं कि जब हम पोलाइटली बात करते हैं। अरे बात समझ आ रही है मेरी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है कि जो शख्स नरम आदत से महरूम रहा, वो सारी भलाई से महरूम रहा। बात समझ आ रही है। मैंने कब, हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ मुफ्ती साहब अभी आ आ रही रही है, है। आ रही है। हाँ आवाज आ रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं जो है ना, और इसी तरह से लड़कों को भी यही कहा गया, ऐसा नहीं है लड़कियां सोचें कि साहब सारी तालीमात लड़कियों के लिए, लड़कों को भी ये कहा गया कि अगर गैर महरम है, नीची निगाह रखो, काम की बात करो और निकल जाओ, फिर ज्यादा फालतू बात करने की आपको जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि इस स्कूल की लाइन से भी और दीगर लाइन से भी मुझे काम करने के मौके मिले हैं, पढ़ने के मौके मिले हैं। मैंने कोचिंग सेंटर में जब भी पढ़ने के लिए कंप्यूटर कोर्सेज भी मैंने किए हैं, और ग्रामर वगैरह भी पढ़ी है, और हाई स्कूल तक मैं स्कूल भी गया हूँ, है ना। मैंने कभी भी किसी लड़की से कभी फालतू बात नहीं की, यहाँ तक के लड़कों से भी फालतू बात नहीं की। तो बाज दफा आपको घमंडी भी समझा जाएगा, बाज दफा आपको नकचड़ा समझा जाएगा, बाज दफा आपको कुछ समझा जाएगा, लेकिन आपको अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है, बस आपको कुछ नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना। बात समझ आ रही है। एक मरतबा मुझे याद है कि, वैसे ये चीजें मुझे शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अब पढ़ा रहा हूँ तो शेयर कर दे रहा हूँ बस। पढ़ाई के जमाने में जो है ना, मेरे पास एक मरतबा कोई कॉल आया, तो मैंने जो है ना, मैं ये बता रहा हूँ कि आप जब पोलाइटली किसी गैर महरम से बात करोगे, तो उसके असर कितने गहरे जाते हैं, और उसके नुकसानात कितने खतरनाक होते हैं। तो ऐसे ही हम पढ़ाई के जमाने में अपने बैठे हुए थे, तो किसी का कॉल आया, तो उन्होंने बोला बात की, तो मैंने बोला जी बोलिए। अच्छा मेरी आवाज थोड़ी सी अल्लाह ने जरा इतनी बना दी है कि लोग कबूल कर लेते हैं, तो मैंने जो स्पीकर बोलते हैं वैसे ही मैंने कहा जी कौन, बोलिए आपका नाम। तो उधर से अल्लाह जाने कौन खातून होंगी वो, तो वो मेरी आवाज से जो है ना, उन्होंने कहा अरे साहब ये, वो ऐसे ही मिला रहे थे, अब अल्लाह जाने क्या कर रही होगी वो, क्या नहीं कर रही होगी, क्योंकि पहले टाइम में बड़े मोबाइल वो थे ना, फ्री कॉल वगैरह चल रहे थे, उसने मिला दिया होगा। तो मैंने तो जो है ना ऐसी बात की, और बात करने के बाद मैंने कहा नहीं मैम रॉन्ग नंबर है आपका। वैसे मेरी नॉर्मल आदत नहीं है पोलाइटली बात करने की, मतलब अननोन लोगों से, अननोन पर्सन से। आप लोगों से तो मैं इसलिए करता हूँ, स्टूडेंट्स हो आप लोग भी। तो मैंने जो बात की तो पोलाइटली, तो उसका असर ये हुआ कि शाम को फिर कॉल आया कि वो कहाँ से बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा जी, तो मैं अपने दोस्तों के, मैंने कहा फिर थोड़ी सी मैंने चार बातें, मैंने कहा जी नहीं आपका रॉन्ग नंबर लग गया है मैम, ऐसी बात नहीं है। और ऐसे मैंने जब बोला, तो वो अगले दिन फिर कॉल आ गया। तो फिर मैं जो फ्रेंड्स थे मेरे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देख रहे हो, ये है शरीयत के खिलाफ काम करने का नतीजा, कि अब ये कॉल पे कॉल आ रहा है, अब जब इसका आप रेस्पॉन्स दोगे नरमी के साथ, तो फिर ये बात कहां से कहां तक बढ़ेगी आगे। और हुआ ये कि उसने ये बोलना शुरू कर दिया कि आप बात कर लें तो क्या प्रॉब्लम, मुझे वो नंबर बंद करना पड़ा। मैंने बोला "आप आज के बाद मुझे मत कॉल करिएगा"। ये रिजल्ट क्यों निकल के आया नेगेटिव, क्योंकि वहां हमने पोलाइटली बात कर ली। तो ना मर्दों को ये हुक्म दिया शरीयत ने कि आप पोलाइटली बात करो किसी गैर महरम से, और ना औरतों को हुक्म दिया। हाँ जो आपके अपने हैं, आपके महरम हैं, या जैसे कि मेरा आपका एक रिश्ता है स्टूडेंट टीचर का, वो एक अलग है।
लेकिन नॉर्मल बिल्कुल अननोन लोग जिनको आप जानते नहीं है, जैसे कि अभी ये खातून आ गई थी ना कलकत्ता से भागती हुई, मैंने आपको बताया था, अब उससे मैं पोलाइटली बात करना शुरू कर दूं और मैं कहूँ अरे नहीं मैं आपकी फिक्र करूंगा, जैसे कि एक दो स्टूडेंट ने बोला भी कि मुफ्ती साहब पता नहीं किस प्रॉब्लम में आई होगी, वो पता नहीं किस हालात में होगी, आपको उसकी मदद करना चाहिए थी। अरे हमें पता है, आप आप पानी में नहीं हो ना, पानी में जो आदमी होता है उसको पता होता है कि पानी किस तरह से धक्का दे रहा है, पानी में जाके क्या करना चाहिए। तो अब हमें पता था कि उससे पोलाइटली बात करना क्या है क्या नहीं है, हम नहीं जानते उसको, क्या उसके माइंड में चल रहा है हमें नहीं पता। समझ रही हो बात को? खैर मैं हदीस समझा रहा था आपको कि जो शख्स नरम आदत से महरूम रहा तो वो सारी भलाई से महरूम रहा। तो नरमी हमारे अंदर होना चाहिए, लेकिन नरमी कहाँ होना चाहिए, सख्ती का होना चाहिए, वो चीज आप लोग अच्छे तरीके से समझ गई होगी। ठीक है। नंबर 10, लईस शदीदु बिस्सुराती इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहू इंदल गज़ब। लईस शदीदु बिस्सुराती इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहू इंदल गज़ब। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, अभी मैं अमरोहा गया था, तो अमरोहा में रास्ते में जो है ना बुलंदशहर पड़ा था, बुलंदशहर में मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब कासमी ने मेरा नाश्ते का इंतजाम किया, मुफ्ती साहब नाश्ता आप हमारे यहाँ करके जाइए। तो नाश्ता जिस घर में तैयार हुआ था, तो वो उन्होंने मुझे बताया था कि जिस घर में ये नाश्ता तैयार हुआ है, तो वहाँ जो औरतें और बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने कहा है कि नाश्ता हम मुफ्ती साहब का जो बना रहे हैं वो इस शर्त पे बना रहे हैं कि आपको मुफ्ती साहब, आपको यानी मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को, मुफ्ती एम कासमी साहब को लेके आना पड़ेगा और आप उनको सामने से हमें दिखवाओगे, तब तो हम नाश्ता बनाएंगे और मुफ्ती साहब को हम नाश्ता कराएंगे। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि उन बच्चियों ने मुझसे कुरान पढ़ा पूरा, मुझसे बहुत सारी दीन की बातें सीखी हैं। और जब हम किसी से कोई बात सीखते हैं तो एक ख्वाहिश होती है, एक मोहब्बत होती है, और ये मोहब्बत अल्लाह के लिए होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। नाश्ता वगैरह करने के बाद मुफ्ती साहब मुझे ले गए, एक चेयर पे मुझे बिठा दिया गया। सारी बच्चियों ने मुझे शुक्रिया अदा किया कि बस आपको देखना था, क्योंकि हमने आपसे कुरान सीखा है, ये सीखा है। अब मैं वहां सामने क्यों गया, क्योंकि मुफ्ती साहब लेकर गए थे और वहां उनके माँ बाप भी सामने थे। ठीक है। लेकिन यही कोई लड़की बोले कि नहीं अब मुफ्ती साहब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अकेले में, तो मैं बोलूंगा भट भाग यहाँ से, बिल्कुल एक थप्पड़ लगेगा, दिमाग खराब है बिल्कुल। तो हर जगह नरमी नहीं चलेगी, नरमी के उसूल और आदाब भी आपको सीखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? एक खातून, एक लड़की थी, वो घर पर ही आ गई कि मुझे मुफ्ती एम कासिम साहब से मिलना है। तो मैंने अम्मी से बोला, मैंने कहा मना करो कि वो नहीं मिलते और आप आइंदा आएंगी आइएगा भी नहीं। क्योंकि अब क्या है कि एक मर्द का एक औरत का तन्हाई में मिलना ये किसी भी सूरत में जायज नहीं है, चाहे कितने बड़े अल्लाह वाले। समझ रही हो? तो नरमी भी अगर आपकी किसी के साथ है तो उसके सारे रूल्स और रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए। खैर, तो जो शख्स नरम आदत से महरूम रहा वो सारी भलाई से महरूम रहा। और जब मैं अमरोहा गया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात देखकर कि अमरोहा में आप ही समझ लें 100-150 औरतें, लड़कियां, बच्चियां 3 घंटे, मेरे आने से 3 घंटे पहले से वो पंडाल में बैठी हुई थी। और डॉक्टर सरताज साहब ने, जिस उनके हॉस्पिटल के इनोग्रेशन में जब मैं गया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुफ्ती साहब ये लड़कियां कोई मुरादाबाद से, कोई अमरोहा से, कोई बुलंदशहर से, कोई कहीं से, कि ये जो औरतें, लड़कियां, बच्चियां आई हुई 3 घंटे से बैठी हुई हैं यहाँ सिर्फ मुझे देखने के लिए। मुझे बड़ा, मतलब मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब मैं जब मैं वहां पहुंचा ना, तो आप ये समझ लें कि हर औरत, हर, ये यहाँ तक के सफेद बालों वाली औरतें भी वहां खड़ी हुई थी, जो बूढ़ी हो गई थी, शादीशुदा भी थी, अधेड़ भी थी, लड़कियां भी थी, बच्चियां भी थी, सब सेल्फी लेना चाह रही थी। मैं घिर गया था और मुझे डर ये लग रहा था, मैंने कहा देखो इन लोगों ने तो मुझसे दीन सीखा है, इसीलिए मुझसे मोहब्बत भी रख रही है, मेरे साथ फोटो भी लेना चाह रही है। लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते, 10-5 ऐसे भी होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, वो क्या सोचेंगे, देखो मुफ्ती कैसा मुफ्ती है यार, ये कैसा मौलाना है, लड़कियों के साथ फोटो खिंचवा रहा है। लेकिन वहां सही बात है, नहीं खींचना चाहिए उनको फोटो, लेकिन वो बेचारी, उन्होंने दीन सीखा है, उनको मैं वो चीज नहीं समझा सकता। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो ऐसा है, इस तरह तो मुनासिब नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ही क्लोज आके इस तरह से फोटो। मैंने कहा ऐसा है, मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ और आप सारी लड़कियां आगे की तरफ, लड़कियां, औरतें, सारी बच्चियां सब आगे खड़ी हो जाओ और नकाब लगा लो। फिर उसके बाद सब फोटो लो आराम से। डॉक्टर साहब ने भी यही किया, उनके घर की भी कुछ औरतें थी और माशाल्लाह सबसे सलाम दुआ, कुछ जो हमारी दादी और नानी की उम्र की थी, हमने कहा सर पे हाथ रखो, सबने सर पे हाथ रखा, सब बहुत खुश थी।
10-15 मिनट में वहां रुका, उसके बाद मैंने कहा ठीक है अब मैं जा सकता हूँ। किसी ने बोला हमने मुफ्ती साहब से कुरान सीखा, हमने नमाज सीखी। तो यहाँ नरमी है, लेकिन नरमी भी एक रूल्स के हिसाब से। हमारा हर काम शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि शरीयत के मुताबिक अगर जो काम नहीं होगा फिर वो दीन कहाँ रहेगा, फिर तो दुनिया बन जाएगा। जैसे आप सना खान को देख लो, सना खान अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनके जो बहुत सारे काम है जिनको लोग समझते हैं कि ये भी दीन का हिस्सा है, वो दीन का हिस्सा नहीं है, वो दीन के खिलाफ है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये दीन के मुताबिक है, या ये नहीं कह सकते मजबूरी है। ठीक है, बहुत अच्छी चीजें हैं भाई, अच्छी बात है कि आप दीन पर अमल करने लगी, लेकिन कुछ चीजें अभी भी हैं जो दीन में बहुत बिगाड़ पैदा करने वाली है। खैर, नंबर 10 हदीस क्या है? लैस शदीदु बिस्सुराती इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। इस हदीस को बड़े गौर से सुनने की जरूरत है आप लोगों को, कि पहलवान वो शख्स नहीं है जो लोगों को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। बात समझ आ रही है? ये हदीस जरा कान खोल के सुन लो। पहलवान वो शख्स नहीं है जो लोगों को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। अम्मी ने कुछ कह दिया, आपको गुस्सा आ गया, पापा ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया, हस्बैंड ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया। अब गुस्सा जब आपको आया तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए। और गुस्सा ऐसी चीज नहीं है कि उसको कंट्रोल ना किया जा सके। लोग कहते हैं ना यार गुस्से में मैं, गुस्सा मुझसे कंट्रोल नहीं होता। अल्लाह ने जिस काम के करने का हुक्म दिया है, तो अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है वो काम वही है जो इंसान कर सकता है। अल्लाह ने किसी भी ऐसे काम का हुक्म नहीं दिया जो इंसान ना कर सकता हो। गुस्से पे काबू पाना बिल्कुल आसान है। समझ रही हैं बात को आप लोग? गुस्से में क्या होता है, और एक बात हमेशा याद रखो, अपने बड़ों की तो किसी भी बात का बुरा मानना छोड़ दो आप। आपके माँ बाप हैं, आपके दादा हैं, आपकी दादी हैं, नाना है, नानी है, आपसे उम्र में जो बड़े हैं, रिश्ते में जो बड़े हैं, यहां तक कि मैं तो कहता हूं कि बाहर वाला बात आदमी भी, बाहर वाली औरत भी अगर आपसे उम्र में बड़ी है, बड़ों की बातों को बुरा मानना बिल्कुल छोड़ दो, उस पर गुस्सा होना छोड़ दो। इससे फायदा क्या होगा कि अल्लाह की तरफ से आपको इतनी रेस्पेक्ट मिलेगी, अल्लाह की तरफ से आपको इतनी इज्जत मिलेगी कि आप सोच नहीं सकती। समझ रही हो? तो असल पहलवान कौन है? तो पहलवान बनने का नुस्खा मिल गया आपको, अब आप पहलवान बन सकती हो। पहलवान बनने के लिए क्या करना है आपको? गुस्से के वक्त अपने नफ्स को काबू में रखना है। मान लीजिए किसी कोई बात ऐसी अनबन हुई कि उस वक्त आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, आप गुस्से में अपनी भाभी को, अपनी ननद को, अपनी अम्मी को कुछ भी बोल सकती थी, लेकिन आपने गुस्से को काबू किया। गुस्से में जो आदमी लफ्ज बोलता है उसको बाद में बड़ा एहसास होता है कि मैंने यार क्या बोल दिया। समझ रही हो? इसीलिए गुस्से के वक्त में अपने आप पर आपको काबू रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप पर बहुत कंट्रोल किया, और ये सारी चीजें कंट्रोल करने से आती है। जब आप अपने आप से लड़ते हो, आप जितना अपने आप से लड़ोगे आपके अंदर उतना ही सुधार आएगा। अब देखो, गुस्सा करने का दिल कर रहा होगा, लेकिन उस वक्त आपको अपने आप से ही फाइट करनी है, अपने आप को ही हराना है, अपने आप से ही आपको लड़ना है। और आपको कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना, भी ये लड़ाई आपकी अपने आप से चल रही है। जितना आप अपने आप से लड़ोगे उतना आप कामयाब होगे, उतना आपकी जिंदगी पुरसुकून बनेगी, उतना आखिरत की कामयाबी आपको मिलेगी। तो मेरी अजीज बहनों, मैं क्या बता रहा हूं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा आए तो आप ये सोचोगे नहीं गुस्सा नहीं करना, जिस जगह गुस्सा आ सकता हो उस जगह से हट जाओ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो। आप लोगों के दिलों पर राज करोगे। और गुस्सा आदमी को बर्बाद कर देता है। आदमी खुद भी टेंशन में रहता है गुस्सा करने के बाद, अरे यार मैंने ये क्यों कर दिया। इंसान को सारी जिंदगी बाद दफा अपने गुस्से की वजह से पछतावा रहता है कि गुस्से के वक्त अगर मैंने ये ना किया होता तो मेरे साथ ये ना होता। अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया कि पहलवान वही वो शख्स नहीं है जो लोगों को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। अगली हदीस है नंबर 11, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12। इदा लम तस्तही फस्ना मा शीता। इदा लम तस्तही फस्ना मा शीता। जब तुम हया ना करो तो जो चाहे वो करो।
जब तुम हया ना करो तो जो चाहे वो करो। अल्लाह के नबी ने कहते हैं ना गुस्से में, इसका मतलब ये नहीं है कि जब तुम हया ना करो तो अब जो चाहे वो कर सकते हो, नहीं, इसका मतलब गुस्से वाला है, यानी जैसे कहते हैं ना, अरे जाओ आज के बाद तुम मेरी औलाद नहीं, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, बोलते हैं ना गुस्से में। इसी तरह से अल्लाह के नबी ने गुस्से में इरशाद फरमाया कि जब आदमी के अंदर से हया खत्म हो जाए तो फिर जो चाहे वो करे। हमें अपने अंदर से हया नहीं खत्म करना चाहिए। आजकल लड़कियों के अंदर से हया खत्म हो गई है, सर पे दुपट्टा ना हो कोई मसला नहीं है, किसी के भी सामने चले जाओ, दुपट्टा सर पे से हट जाना एक नॉर्मल सी बात समझी जाती है, लेकिन ये हया के खिलाफ। किसी भी गैर आदमी से आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हैं आजकल लड़कियां, ये हया के खिलाफ। अब देखो लड़कियां बात सोच रही होंगी, मुफ्ती साहब सारी बातें लड़कियों को बोल रहे हैं, लड़कों को कुछ बोल ही नहीं रहे। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब मैं आपसे बात करूंगा तो आप ही के बारे में तो बात करूंगा ना। जब मैं मर्दों से बात करूंगा तो उनसे उनके बारे में बात करूंगा। अब मैं परचून की दुकान पे जाऊं, केमिस्ट की दुकान पे जाऊं और वहां मांगने लगूं मैं टिकट, कि भाई ट्रेन का टिकट चाहिए, तो वो क्या कहेगा, भाई साहब तुम मेरे पास आए हो, मेरे पास जो सामान है उसकी बात करो ना आप। अल्लाह ताला मेरी बातें आपकी समझ में डाल दे। तो अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया कि जब तुम हया ना करो, यानी जब तुम्हारे अंदर से हया खत्म हो जाए, तो फिर जो चाहे वो करो। इसीलिए हमें अपने अंदर से हया खत्म नहीं करना चाहिए। हया औरत का जेवर है, आदमी का भी जेवर है हया। ऐसा नहीं है कि आदमी जो चाहे वो करे। आदमी और औरतों को दोनों को अल्लाह के नबी ने तालीम दी कि अपने अंदर हया बाकी रखो। आजकल हया खत्म हो रही है। माँ बाप अपनी औलाद के साथ, भाई अपनी बहन के साथ टीवी सामने लगी हुई है, मूवी सामने चल रही है, बेटा भी बैठा है, बेटी भी बैठी है, माँ बाप भी बैठे हैं, भाई भी बैठा है, और डांस देखा जा रहा है। मूवीज में जो गलत सीन होते हैं वो देखे जा रहे हैं, इश्क वाले सीरियल देखे जा रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें हया खत्म करने वाली हैं। तो अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे वो करो। जी। चलिए, मैं दोबारा क्लास का लिंक भेज रहा हूँ, क्लास पूरी हो गई है, ठीक है, मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ।